हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो आज पुत्रदा एकादशी है, जिसको अ, पौष शुक्ल एकादशी भी बोलते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, हे ऋषिकेश, आप मुझे कृपया करके इस पुत्रदा एकादशी के महिमा के बारे में बताइए। तो भगवान बोलते हैं सिर्फ मैं आप ही के लिए नहीं बताऊंगा, पर पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि जो भी भगवान की कथा के बारे में सुनता है या एकादशी के महात्म्य के बारे में सुनता है, तो सबका कल्याण होता है। तो इसको फिर पौष शुक्ल एकादशी का वर्णन करते हैं। तो अभी कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जैसे पहले बताया है, सभी जीवों को जो है एकादशी के व्रत को पालन करना चाहिए जैसे उनकी क्षमता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, टू द वेरी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मतलब जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से करिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है और आप जो है एकदम निर्जल करने जाएंगे, तो हो सकता है आप बीमार पड़ सकते हैं, या हो सकता है आपकी तबीयत खराब होगी या सेवा पूरी बिगड़ जाएगी। तो अगर आपके शरीर की क्षमता है तपस्या करने की, तो आप इतना झेल सकते हो अपने शरीर पे, तो आपको करना चाहिए। तो जितना हो सके हमें तपस्या करने की कोशिश करनी चाहिए एकादशी के दिन, लेकिन उससे हमारा तबियत नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि अगर तबियत बिगड़ गया तो सेवा बिगड़ जाती है। और सेवा नहीं बिगड़ना चाहिए। जैसे भक्तिजान ठाकुर ने बताया था कि आप अनाज खाइए एकादशी के दिन, लेकिन जाके प्रचार करिए। अर्थात ये नहीं बोल रहे थे कि भाई फास्टिंग कर रहे हैं करके आप जाके सो जाइए, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है इसलिए नहीं। आप चाहिए तो अनाज खाइए एकादशी, हमें खाना नहीं चाहिए अनाज, लेकिन भक्तिसान ठाकुर ने उदाहरण दिया हमें ये समझाने के लिए कि भाई एकादशी के दिन आप उतनी तपस्या करिए जितना आप सहन कर सको। तो यहाँ कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि जितनी आपकी क्षमता है उतना फास्टिंग करना चाहिए। और ये सभी एकादशियों के लिए लागू होता है, और ये पुत्रदा एकादशी के लिए भी जो आज हम पालन कर रहे हैं। तो बोलते हैं इसके दो फायदे हैं इस एकादशी को पालन करने के। पहला, आपके पाप पूरे नष्ट होंगे। दूसरा, आपको भगवत धाम जाने मिलेगा। तो बोलते हैं कि और उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनके सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं और वो अपने जीवन में सार्थकता भी प्राप्त कर सकते हैं। और दो गुण बताए गए हैं इस एकादशी के कि आप बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएंगे, और आप बहुत ही जो है ज्ञानी या पंडित बन जाएंगे। यू विल बिकम वेरी लर्नेड। तो ये और दो गुण, दो दो चार छह गुण अभी तक आ गए हैं। तो पहले दो गुण क्या थे कि आपके पाप नष्ट होंगे, भगवत धाम जाएंगे। तीसरा था आपकी सारी इच्छाएं संपूर्ण होंगी। चौथा था कि आप सार्थकता प्राप्त करोगे। पांचवा है आप प्रसिद्ध होगे। और छठा है आप जो है बहुत पंडित बनोगे, बहुत लर्नेड बनोगे, पढ़े लिखे बनोगे। तो ये छह वर अभी तक बताए गए हैं। और इसकी कहानी बताते हुए बोलते हैं, एक राज्य था जिसका नाम था भद्रावती, जिसमें राजा थे जिनका नाम था सुकेतुमान, और उनकी बीवी का नाम था शैब्य। लेकिन उनके जीवन में एक मुश्किल था, एक परेशानी थी कि उनका पुत्र नहीं था। इसके कारण उनको बहुत चिंता हो रही थी, और इस चिंता में वो हमेशा सोचने लगे कि मेरा वंश आगे कौन लेके जाएगा, और इतने धर्म से मैंने ये पूरा राजपाट बनाया है, तो उसको कौन ध्यान रखेगा। तो अभी मैं क्या करूं, और जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। लेकिन और ऐसा सोचते उनको किसी चीज में आनंद नहीं आ रहा था, और उनको पूरे राज में भी आनंद नहीं आ रहा था, भले ही वो राजा थे। और फिर बताया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बीवी के साथ बिताने लगे, और हमेशा दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पुत्र नहीं हो रहा था। तो बोलते हैं कि उन सोचने लगे, जब वो अर्पण कर रहे थे, तो अर्पण करते समय जो है हम लोग जल अर्पण करते हैं अपने पूर्वजों को, तब उनका और दुख बढ़ गया। क्योंकि वो सोचने लगे कि अरे, हम तो जो है अर्पण कर रहे हैं, तर्पण जो कर रहे हैं वो,
लेकिन हमारे बाद अगर कोई पुत्र नहीं होगा तो जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनका क्या होगा? और उनके अलावा जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारे लिए तर्पण कौन करेगा करके और जो है वो दुखी हो गए। तो फिर ऐसे सोचते सोचते बोलते हैं कि ये तो हम ही नहीं, अभी हमारे पास संतान नहीं है, तो हमारे जितने पूर्वज हैं वो भी दुखी हो रहे होंगे। ऐसे सोचने उनके सारे मन में विचार आने लगे। तो उनको दुखी देख के बताया जाता है पूरे उनके जितने भी मंत्रीगण थे वो दुखी हो गए। उनको देख के उनके मित्र वो दुखी हो गए, प्रजा पूरी दुखी हो गई। तो सारा का सारा पूरा राज्य का राज्य दुखी होने लगा। यहाँ तक कि बोलते हैं कि उनको किसी चीज में भी दिलचस्पी नहीं रही। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि बिना पुत्र के वो सोचने लगे कि विवाह करने का मतलब ही नहीं है। तो चाणक्य पंडित भी बोलते हैं पुत्रहीनम गृह शून्यम, कि अगर आपके घर में बालक नहीं है, शिशु नहीं है, तो आपका घर शून्य के बराबर है। तो वो भी ऐसा सोचने लगे राजा। तो फिर बोलते हैं जिसके पास पुत्र नहीं है तो उसका हृदय भी जो है एकदम कठोर हो जाता है और वो हमेशा दुखी रहता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर पुत्र नहीं है तो जो उसको कर्ज उतारने हैं अपने पूर्वजों के, देवताओं के और दूसरे मनुष्यों के, वो कर्ज भी नहीं उतार सकता। तो बोलते हैं हर विवाहित पुरुष का कर्तव्य है कि उसको पुत्र होना चाहिए, तभी वो इस दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है और फिर इस जीवन के बाद वो ऊंचे लोग प्राप्त कर सकता है। बोलते अगर किसी को पुत्र है इसका मतलब उसने काफी पुण्य कार्य किए हैं। और बताया जाता है ये सिर्फ उसी जन्म का नहीं, 100 जन्मों का पुण्य कर्मों के कारण उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा बताते हैं। वो बोलते हैं जिसके पास पुत्र होता है फिर वो दीर्घायु जीता है, लंबा समय जीता है और उसके पास अच्छा धन भी रहता है और अच्छा उसका जो है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो ऐसे सब सोचते सोचते राजा जो है अपने ही मन में इतनी ये सब धारणा करके बैठे थे। तो फिर बोलते हैं कि पुत्र होना और पोते होना, हाँ, कि ये सबूत देता है कि उस व्यक्ति ने जो है पूर्व जन्म में विष्णु की पूजा की है और जिसके कारण भगवान उन पे प्रसन्न है और आशीर्वाद के रूप में उनको पुत्र, धन, बुद्धि ये सब दिया हुआ है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि वास्तविक रूप में जो कृष्ण भगवान की भक्ति करता है तो उनको ये सब चीजें प्राप्त होती है। अभी उनको शांति थी नहीं और दिन रात चिंता में रहते थे। तो रात को उनको नींद नहीं आती थी और जब सूर्योदय होता था तो सूर्योदय के समय जो है जब उनको सपने भी आते थे वो भी पूरे सब चिंता वाले सपने आते थे कि भाई अभी पुत्र नहीं है तो क्या होगा। तो वो एक बार तो आत्महत्या करने के लिए सोच ली कि मैं अपना जीवन ही अंत कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने समझा अगर मैं आत्महत्या करूंगा तो उसके कारण मुझे ऐसा पाप लगेगा और उसके बाद मेरे को फिर पुनर्जन्मों के चक्कर में फंसते रहना पड़ेगा। तो बोला नहीं नहीं ये तो बड़ा पाप कार्य है आत्महत्या करना, तो उन्होंने आत्महत्या कैंसिल कर लिया। तो फिर जो है सब लोग देखने लगे कि राजा अपने आप को नष्ट कर रहे हैं और तो ऐसे उनका मानसिक प्रभाव ऐसे होते जा रहा था। फिर एक दिन जो है वो घोड़े पे चढ़ के रातों रात जंगल में और निकल गए। उन्होंने इसके बारे में न अपनी बीवी को बताया, न अपने ब्राह्मणों को बताया, न अपने पुजारियों को बताया और महल में भी किसी को मालूम होने नहीं दिया, रातों रात निकल गए। तो अभी वहां पे उन्होंने जब जंगल में थे तब उन्होंने पंछी को देखा, हिरण को देखा और सब जानवरों को देखा और उन जानवरों के साथ जो है जानवरों के छोटे छोटे बच्चे भी देखे। अभी देखिए जो आपका मन के विचार होते हैं वही चीज दिखता है। तो वहां जो भी जानवर दिख रहा था उस जानवर के बच्चे दिख रहे थे। तो वो बच्चों को देख के भले ही वो बंदर के बच्चे दिख रहे थे या जो है हिरण के बच्चे दिख रहे थे, उनको वही सब याद आ रहा था कि मेरे पास जो है कोई शिशु नहीं है। तो यही विचार करते करते वो घूम रहे थे तो फिर वो उन्होंने दूर से एक लोमड़ी की आवाज सुनी और फिर वो सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं। और ऐसे में उनको बहुत भूख और प्यास भी लग रही और फिर सोचने लगे मैंने क्या पाप कार्य किया है जिसके कारण मैं अभी यहाँ धूप में हूँ, न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है, मैं अभी खाली पेट यहाँ खड़ा हूँ। मैंने तो हमेशा देवताओं को प्रसन्न किया है, उनकी सेवा की है और मैंने हमेशा दान पुण्य किया है, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को, बच्चों को, सबको मैंने संतुष्ट किया है, तब भी मेरे जीवन में ऐसा
कार्य क्यों हुआ है। ऐसे सोच ही रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत सुंदर सरोवर देखा। तो बोलते हैं ये सरोवर मान सरोवर के समान खूबसूरत था, और उसमें बहुत सारे खूबसूरत मछलियां और जो है कमल के फूल और वो सब थे। और सूर्य के रोशनी में बताया जाता है बहुत सारे बतख वहां खेल रहे थे। तो वहां पे बहुत सारे संत उधर बैठे थे ध्यान करने के लिए। अभी संतों का हमेशा एक ही कार्य रहता है, साधुओं का क्या, दूसरे लोगों का कल्याण हो, दूसरे लोग आध्यात्म जीवन में आगे बढ़े। तो जब राजा ने देखा उनको, तो उनका दाहिना हाथ और दाहिना आंख फड़कने लगा। ये शायद मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि भागवतम में जो है 2 जगह हमने पहले ही सुन लिया कि जब भी दाहिना हाथ फड़कता है और दाहिना आंख, तो ये पुरुषों के लिए बहुत अच्छा होता है। स्त्रियों के लिए उल्टा, स्त्रियों के लिए उनका बायां हाथ या बायां आंख फड़कना चाहिए। तो उनका दायां हाथ और आंख फड़क रहा था। तो ये हमने रुक्मणी के कथा में भी देखा है कि जब रुक्मणी देवी को उनको चिंता हो रही थी कि कृष्ण भगवान आएंगे कि नहीं, मुझे लेके जाएंगे कि नहीं, तभी उनका बायां हाथ और आंख फड़क रहा था। और जब कृष्ण भगवान ने लीला समाप्त करके चले गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज का दाहिना हाथ, उनका भी बायां हाथ और आंख फड़क रहा था। तो उनको मालूम चल रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। तो ऐसे यहाँ बताया गया, अगर सब पुरुषों के दाहिने हाथ और आंख में कुछ फड़के तो समझना चाहिए शुभ होने वाला है। तो मेरे साथ भी ऐसे अनुभव हुआ है। 1-2 बार दायां हाथ और आंख फड़का तो अशुभ हुआ, दायां नहीं बायां, तो अशुभ हुआ। और जब दायां फड़का तो शुभ हुआ। तो ये वास्तविक जो शास्त्रों में लिखा है वो सही है। तो इनका राजा का जो है दायां हाथ और आंख फड़क रहा था। तो वो घोड़े से उतरे और इन साधुओं के पास गए जो जप कर रहे थे। तो उन्होंने दूर से उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तो साधुओं ने देखा तो बोले, अरे यहाँ राजा है, आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला, बताइए आपका क्या उद्देश्य है और आपके मन में क्या है और आपके हृदय की इच्छा क्या है। तो तुरंत राजा बोलने लगे कि आप लोग कौन हैं, आपका नाम क्या है, और आप लोग यहाँ इस खूबसूरत जगह पे क्यों बैठे हुए हैं। तो साधु बताने लगे कि हम लोग विश्व देव हैं। तो विश्व देव मतलब जो विश्व करके एक साधु हैं, उनके पुत्र। तो उनके ये 12 पुत्र थे जिनका नाम था वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, ऋति, पूर्व, मद्रव और कुरु। तो बोले हम यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए, और ये माघ का महीना है, और विशेष रूप से ये 5 दिन जो है, और आज का दिन पुत्रदा एकादशी का है। तो वो सामने से बोलने लगे कि जिसको पुत्र की इच्छा होती है तो वो ये एकादशी पूरी तरह से पालन करता है। तो राजा बोलने लगे, अरे मैं तो बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि मुझे पुत्र ही नहीं हुआ है। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो प्रभु, ये जो साधु हैं वो सब बताने लगे पुत्र दा शब्द का मतलब क्या है, कि ये पुत्र प्रदान कर सकता है और भी जो है पुण्य करने वाला पुत्र। तो उन्होंने बोला ये जो एकादशी है आप उसको पूरी तरह से पालन करें, और फिर भगवान केशव की कृपा से को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। तो विश्वदेव के जितने भी विश्वदेव जो साधु थे, तो उनके कहने पे उन्होंने पूरी तरह से फास्टिंग किया, पूरा नियम पालन किया। और फिर पता जाता है कि उन्होंने अपने अगले दिन जो है वो द्वादशी के दिन फास्ट छोड़ा, और फिर वो वापस जो है गए अपने राज महल में। और फिर जब उन्होंने अपनी बीवी के साथ संग किया तो पता चला तुरंत वो गर्भवती हो गई और उनको एक खूबसूरत सा पुत्र प्राप्त हुआ। तो बोलते हैं वो पुत्र इतना पराक्रमी था और इतना खूबसूरत था और उसमें इतने अच्छे चरित्र थे कि कुछ ही समय में वो जल्दी ही बड़ा हो गया और उनको जो है राजा घोषित किया गया। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी कोई पुत्र चाहता है तो उसे आज का जो एकादशी है उसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए। और बोलते हैं वो तो उसको पुत्र तो प्राप्त होगा ही, लेकिन मृत्यु के बाद वो भगवत धाम भी जा पाएगा।
और कई लोग जो लोग सुन रहे होंगे और बोलेंगे अरे हमें तो पहले से ही पुत्र है, या कोई आईएएस वाले सुन रहे होंगे और बोल रहे होंगे अभी तो हमें कोई पुत्र की इच्छा नहीं है। तो बोलते हैं सिर्फ पुत्रदा एकादशी की महिमा सुनने से जो है आपको अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो देखिए हम सब लोग जो कथा सुन रहे हैं, तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ कथा सुनने से ये सब जो है इतना महत्वपूर्ण यज्ञ का हम सबको लाभ हो रहा है। और ये पौष शुक्ल एकादशी का वर्णन इस तरह से अंत होता है यहाँ पे। तो इसके साथ आज सुबह के जो है भागवतम का बहुत मुख्य जो है चीजों पे चर्चा हुआ था। जब हम लोग एकादशी का एक्स्ट्रा राउंड्स कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था थोड़ा उसके विषय में भी थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए, जिससे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम सीख लें। तो बोलते हैं भगवान क्यों अवतरित होते हैं? तो एक उद्देश्य है भगवान के अवतरित होने का कि जिससे वो इतनी सारी लीलाएं कर सकें और उनके जाने के बाद जो भी भक्तगण हैं वो लीला श्रवण करके जो है भक्ति करके उनके पास भगवत धाम आ सके। तो भगवान का लीला करने का उद्देश्य है कि जैसे हम जैसे भक्तगण भागवतम का श्रवण कर सकें, और भागवतम का श्रवण करते हुए हम भगवत धाम तो आए, लेकिन जब हम भगवत कथा सुन रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं कथा सुन के, तो उससे हम जब इस भौतिक जगत में हैं तो भौतिक जगत के ताप से हम बच सकें। तो बोलते हैं जैसे हमने भागवतम में अभी तक सुना है, एक जो हाथी होता है वो अगर जंगल में आग लग गया है तो उसको आश्रय लेना है, तो एक ही जगह है, वो है पानी का सरोवर। तो भागवतम में देवतागण जो प्रार्थना करते हैं, जो काफी फेमस है, मैंने 2-3 बार कोट भी किया हुआ है ये, तो वो बोलते हैं वो हाथी जब पानी के सरोवर में जाता है तभी उसको आश्रय मिलेगा। हम लोग सुनते हैं ये चीज लेकिन मानते नहीं हैं। हम लोग मानेंगे नहीं इस बात को कि भाई हरि कथा में आश्रय मिलेगा। हम लोग दूसरे सब चीजों में आश्रय करेंगे। हम लोग जो है बाकी समय दूसरे सब चीजों में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, लेकिन हरि कथा में समय नहीं देंगे। लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हरि कथा में ही आश्रय मिल जाएगा। जैसे एक हाथी जंगल के आग से अपने आप को बचाते हुए अगर पानी के सरोवर में प्रवेश करे, वहीं उसको आश्रय मिल सकता है, नहीं तो कहीं भी और जाएगा जंगल की आग में जल जाएगा। तो वैसे ही हम लोग इस भौतिक जगत में जंगल के आग के समान है, और यहाँ पे आश्रय लेने का एक ही जगह है, वो है हरि कथा। और उसी के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि कलयुग में लोग दुख और शोक दोनों से जो है परेशान है, तकलीफ है, और हमेशा जो है वो शोक अवस्था में रहते हैं। शोक अवस्था मतलब हर एक चीज के बारे में वो दुखी रहते हैं, हर एक चीज के बारे में उनको तकलीफ रहती है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमें हरि कथा का आश्रय लेना है, उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये जब हम हरि कथा सुनते हैं तो हम अपना आध्यात्मिक पुण्य जो है संचित कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक पुण्य संचित करने से हमारे सारे आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हो सकती है। देखिए हम जैसे भौतिक पुण्य अगर संचित करेंगे तो उसका हमें फल मिलेगा, वैसे ही हम आध्यात्मिक पुण्य भी संचित करें तो उसका भी हमें फल मिलेगा। तो बताते हैं कर्म में लोग सब कार्य करना चाहते हैं, ज्ञान में लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, अष्टांग में लोग ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में जो है हम भगवान पे पूरी तरह से निर्भर होना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो देखिए शास्त्रों में आता है, ये जो शास्त्र है वो एक सेतु के समान है। तो सेतु का कर्तव्य, सेतु का मतलब क्या होता है? ब्रिज। तो अभी इतने सारे बॉम्बे में फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो फ्लाईओवर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। या कभी हम देखते हैं कहीं नदी के उधर ब्रिज होता है, जैसे आप हावड़ा ब्रिज गूगल करेंगे तो देख सकते हैं, कलकत्ता में वो फेमस ब्रिज बना हुआ है जो गंगा के ऊपर बना है। तो ब्रिज का कर्तव्य, ब्रिज का काम क्या है? जो सेतु होता है, एक ओर से दूसरी ओर आप जा सके। तो उसी प्रकार से शास्त्रों का कार्य है या साधु का कार्य है एक सेतु बनना, और सेतु बनकर जीव को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जाए। तो जो जीव साधु के साथ, शास्त्रों के साथ जुड़ा रहेगा जीवन भर, तो वो ये सेतु के साथ, ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, और ये ब्रिज पे चलते चलते वो दूसरी ओर पहुंचेगा।
तो भागवतम का कर्तव्य, भागवतम हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिससे हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो, अर्थात कृष्ण की ओर और कृष्ण की लीलाओं की ओर। अभी देखिए हम लोग सब जो है भौतिक चीजों की ओर हमारा मन आकर्षित है, और जितनी भी हम हमारे आसपास देख रहे हैं सब चीज हमें भौतिक जीवन के लिए प्रेरणा दे रही है। तो उसमें प्रेरणा नहीं लेते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन की नहीं है, और जो है हम उसमें पूरी तरह से तृप्त नहीं हो सकते, पर भक्ति में तृप्त हो सकते हैं। तो देखिए कोई अभक्त है, वो सुनेगा तो उसको लगेगा अरे अच्छा है, कथा है भगवान का, थोड़ा उसको एंटरटेनिंग लगेगा, उसमें थोड़ा आनंद प्राप्त करेगा। जो साधक है उसको ये दवाई के समान लगेगा, क्योंकि उसको मालूम है हाँ इसमें आनंद तो आ रहा है, लेकिन ये मेरे शुद्धिकरण के लिए है, मेरे अनर्थ पूरी तरह से निकलेंगे, मैं भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ। और जो कोई शुद्ध भक्त होता है, जब वो सुनता है तो उसको ये साक्षात अमृत के समान लगता है। देखिए अभी 3 स्तरों के बारे में बताया गया है, एक है अभक्त, एक है साधक और एक है शुद्ध भक्त। तो जो अभक्त होता है उसको थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा उसका बोलेगा मन शांत हुआ है वगैरह वगैरह। लेकिन जो भक्त है उसको मालूम है ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, एक दवाई के समान। जब कोई बीमार होता है तो बीमार के समय वो नियमित रूप से दवाई लेता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं दवाई नहीं लूंगा तो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो वैसे ही हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम नियमित रूप से जो है भागवत श्रवण करते रहें, जिससे हमारा शुद्धिकरण हो और मन शांत रहे और मन भक्ति में लगे रहे। तो वो दवाई के समान है, ये जो हम शास्त्र बता रहे हैं। और जो शुद्ध भक्त हैं वो इसको अमृत के समान सुनते हैं, लगता है उनको अमृत के समान, क्योंकि वो पहले से ही शुद्ध हो चुके हैं। तो जितना वो श्रवण करते हैं उसको उनको आनंद आता है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, भजन अरे अरे मध्य श्रेष्ठा नव विधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते दारे महाशक्ति। तो अगर कोई भजन करना चाहता है तो उसमें ये जो नव विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सबसे धारे महाशक्ति, इसमें सबसे ज्यादा शक्ति है। तो हमें समझना है भक्ति अगर करना है तो हमें अपने जो है हिसाब से नहीं करना है, जो शास्त्रों में दिया उसके हिसाब से किया। तो भक्ति मतलब कई लोगों को लगेगा कि भाई बस थोड़ा दिया कर लिया, अगरबत्ती कर ली, हो गया, वो भक्ति नहीं है। हाँ भक्ति का एक अंग है उपासना करना, लेकिन असली भक्ति मतलब ये नवलता भक्ति बोलते हैं, जिसमें श्रवणम आता है, भगवान का कथा सुनना, कीर्तनम नाम जप करना, भगवान की कथा बोलना, स्मरणम उनको याद करना, फिर आता है अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये पूरी नवलता भक्ति है। और उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन सब नवलता भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नाम संकीर्तन, कि हम भगवान का नाम जप करें। तो जितना हम नाम जप कर पाएंगे, जितना हमको नाम जप में आनंद आएगा, फिर हमें भौतिक जगत के चीजों की तरफ आकर्षण नहीं होगा। और वो तभी आ सकता है कि हम हर परिस्थिति में जो है हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कोई हमें सम्मान दे रहा है कि कोई हमें अपमान कर रहा है, लेकिन हर परिस्थिति में अगर हम भक्ति करते रहेंगे तब जाके भगवान हम पे प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद देंगे, और उससे फिर हमको जो है इसमें स्वाद आने लगेगा। तो तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, सबसे उत्तम कौन सा है? नाम संकीर्तन। और जो बिना अपराध के करेगा, निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। तो देखिए एक तो बताया नवलता भक्ति उत्तम है, उसमें बताया नाम संकीर्तन सबसे उत्तम है, और उस नाम संकीर्तन में कोई अपराध नहीं करेगा, बिना अपराध के करेगा, तो उसको प्रेम धन जो है पूरी तरह से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। मतलब हमें अपराध नहीं करना चाहिए। तो अपराध जो है 4 तरह के होते हैं। पहला अपराध जो हम मन में करते हैं, मन में किसी वैष्णव के बारे में बुरा सोच लिया। फिर दूसरा अपराध होता है जब हम किसी के साथ कभी गलती से हमसे अपराध हो जाता है, गलती से मतलब हमने सोचा नहीं है पर गलती से हुआ। तीसरा, जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं पर एकाएक हमारे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल आते हैं, तो हमने सोचा नहीं था लेकिन गलती से हमसे अपराध हो गया, तो ये तीसरा है। और चौथा है जब हम सोच समझ के अपराध करते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है वैष्णव, इसकी निंदा करनी चाहिए, इसको बुरा बोलना चाहिए, इसके लिए बुरा कुछ करना चाहिए, तो चौथा अपराध। तो मन में और जो
दूसरा है कि हम बिना सोचे करते हैं वो, तीसरा है कि बात करते समय गलती से हो जाती है वो, और चौथा है जब हम सोच समझ के करते हैं। तो ये 4 तरह के अपराध हैं। तो इन चारों अपराधों से हमें बचना चाहिए, तब जाके हम नाम संकीर्तन शुद्ध रूप से ले सकते हैं। और 10 नाम अपराध तो है ही जो हमने चर्चा करते हैं वो। तो अभी जो है ये पूरा भगवत भक्ति का मार्ग है श्रवण कीर्तन का। तो एक है श्रवण कीर्तन का मार्ग और एक है श्रवण कीर्तन करने वाला भक्त। तो हमें हमें किसके साथ आसक्त होना चाहिए? ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ, सब लोग भक्तगण जो सुन रहे हैं। मार्ग क्या है? श्रवण कीर्तन। और श्रवण कीर्तन कौन कर रहा है? भक्त। तो हमें किससे आसक्त होना चाहिए? तो आप बोलेंगे प्रभु जी दोनों से। हाँ, दोनों से होना चाहिए, लेकिन जो हमारा मार्ग है हमें उससे आसक्त होना है, क्योंकि वो मार्ग बताने वाला भक्त कभी होगा कभी नहीं होगा। तो अगर आप भक्त से आसक्त हो जाओगे और बोलोगे वो भक्त नहीं है तो मैं श्रवण कीर्तन नहीं करूंगा, वो गलत है। ये बात ध्यान से समझिए, क्योंकि भविष्य क्या हम सबके लिए लाएगा हमें मालूम नहीं। तो अभी जो हम लोग ने आज 300 लेक्चर हो चुके हैं, तो बड़ी गोपीनाथ की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि हम 300 प्रवचन दे पाए और आप लोग सुन पाए। तो भविष्य में कितना चलेगा, कब तक होगा, ये समय ही बताएगा। हमारी इच्छा है, हम तो आजीवन काल के लिए करना चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति के मूल तत्व हैं वो सभी भक्तों को समझना है। एक है भक्ति का मार्ग श्रवण कीर्तन का, और दूसरा है जो भक्त इस श्रवण कीर्तन का मार्ग बताता है। तो भक्त अगर वहां नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि हमें श्रवण कीर्तन को ढीला कर देना। अब ये बहुत बड़ी अर्चना आ गई है, बड़ी मुश्किल आ गई है हमारे मंदिर में, क्योंकि सब भक्त राधानाथ स्वामी से आसक्त थे और राधानाथ महाराज काफी समय अमेरिका में देने लगे। तो यहाँ के सारे भक्त जो है परेशान होने लगे, अरे महाराज भारत में नहीं आ रहे, भारत में आ रहे तो कम समय आ रहे हैं, ज्यादा भागवतम क्लास नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह। और अब इस बार तो लॉकडाउन हुआ तो पूरा समय महाराज अमेरिका ही थे। तो कोई अगर जो है शुद्ध भक्त से आसक्त होता है अच्छी बात है, लेकिन वो भक्त ने क्या सिखाया है कि हमें ये जो श्रवण कीर्तन का मार्ग है उससे आसक्त होना है। अगर हम उससे आसक्त हो जाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में हम श्रवण कीर्तन करके हम अपना आध्यात्मिक जो है भक्ति करते हुए, ऊर्जा लेते हुए, शक्ति लेते हुए हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जो पंछी के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो जो माँ होती है, जब वो बच्चे अंडे में से निकलते हैं, चूजे होते हैं और पेड़ के ऊपर किसी घोंसले में बैठे होते हैं, तो माँ जो है कहाँ कहाँ से दाना लेकर आएगी और उसके मुंह में डालेगी, दाना लाएगी लाएगी डालेगी। कब तक लाके देगी उसके मुंह में? जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाए। जब एक बार माँ को लग जाएगा कि भाई अभी बच्चे बड़े हो गए, उनके पंख पूरी तरह से आ गए हैं, अभी उड़ सकते हैं, तो वो दाना लाना बंद कर देगी। और माता क्या उम्मीद करती है? अभी ये बच्चे खुद से जो है घोंसले से बाहर निकले, खुद से उड़े और खुद से दाना ढूंढ के खाएं। तो उसी प्रकार से जो है महाराज बता रहे थे, जो है गुरु आपको जो है श्रवण कीर्तन कराएगा 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 कराएगा, लेकिन एक समय आना चाहिए जब आप इतने बड़े हो जाएं कि आप खुद जो है भक्तों के संग में जाके जो है नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करें। ऐसा नहीं कि गुरु का ही उंगली पकड़ के चलते रहे चलते रहे चलते रहे। गुरु आज यहाँ पे हैं, कल उनको दूसरी सेवा रहेगी, कहीं और रहेंगे वो, लेकिन हमें उनके बताए हुए पदवी, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है और श्रवण कीर्तन में आसक्ति हमें बनाए रखनी है। अब यही चीज के बारे में वर्णन कर रहे थे कि कैसे प्रद्युम्न मिश्रा जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे आपसे हरि कथा सुननी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, तो उनसे तो हरि कथा सुनने का आनंद ही अलग है। पर महाप्रभु बोलते हैं नहीं, आप मेरे से नहीं, रामानंद राय से जाके सुनिए। तो भगवान जब स्वयं थे तो भगवान खुद जो है ऐसा शिक्षण दे रहे थे कि जरूरी नहीं है कि मेरे से ही आपको सुनना है, आप मेरे शुद्ध भक्तों से भी सुनोगे तो भी आप उतना ही आध्यात्मिक रूप में आनंद तरक्की करेंगे। जैसे हम प्रभुपाद की कथा में लीलामृत में सुन रहे थे कि भक्तों को वो मिश्रा जी के उधर गए थे वो लोग जो फार्म हाउस पे, तो उनको सपना आया था कि कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, और फिर वो सपना चला गया और उसके जगह पे जो है प्रभुपाद हयग्रीव प्रभु और इनको सुना रहे थे।
तो प्रभुपाद को जब सपना सुनाया, प्रभुपाद बोले सही, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया वही मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के, प्रभुपाद के तात्पर्य सुन के वास्तविक रूप में जो है हम लोग जो है पूरी तरह से कृष्ण भगवान जो हमें बताना चाहते हैं एक जीव को, वो हमें प्राप्त हो रहा है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण मुख्य अंग है कि हम नम्र रहें। जो हमें बताया जा रहा है वो हम ध्यान पूर्वक नम्रता से सुने, वाद विवाद नहीं करें। तो कई लोग जो वाद विवाद करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, वो और जो है कभी सुनते नहीं है, उनको ये आध्यात्म का तत्व नहीं समझ में आता। मैं एक गृहस्थ भक्त के साथ था जो मेरे प्रवचन सुनते रहते हैं। वो एक घरेलू औरत है, लेकिन उसने मेरे तकरीबन सारे प्रवचन सुन लिए हैं। तो सारे प्रवचन सुनते सुनते, क्योंकि अभी 300 लेक्चर हो चुके हैं आज का दिन का मिला के, तो तकरीबन 300 घंटों का उन्होंने प्रवचन सुन लिया है। तो उनको पूरा सिद्धांत मालूम है। वो गृहिणी है, घर का ध्यान रखती है, बच्चों की माँ है, लेकिन उनको जो सिद्धांत है पूरी तरह से समझ में आ गया है। क्यों? क्योंकि रेगुलरली वो लेक्चर सुनते जा रहे हैं। तो दिमाग में उनको पूरा ऐसा कंठस्थ कुछ नहीं होगा, लेकिन समझ में सब कुछ आता है। तो अगर कोई भी उनके साथ वार्तालाप करता है, गलत होता है, तो तुरंत उनको बोलते हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ सुना हुआ है, उनको मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पे बताते हैं कि हमें लोभ होना चाहिए। देखिए बाहर के लोगों को कितना लोभ होता है पैसा कमाने का, बाहर के लोगों को लोभ होता है इंद्र भोग करने का, तो हमें लोभ होना चाहिए। और अगर आपको ये लोभ है श्रवण करने का, तो बोलते हैं बड़ा भाग्यवान। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं सुना रहे हैं कि आप बड़े भाग्यवान हैं। तो भाग्यवान मतलब जिसका अच्छा नसीब हो, या वेरी फॉर्चुनेट जिसे बोलते हैं। तो किसको नसीब वाला चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं? उसके पास नहीं जिसके पास बहुत सारा धन है। भौतिक जगत में हम लोग क्या सोचते हैं कि जिसके पास बहुत सारा धन है वो भाग्यवान है। महाप्रभु उसको भाग्यवान नहीं बोल रहे। महाप्रभु किसको भाग्यवान बोल रहे हैं? जिसको लोभ है भगवान की हरि कथा सुनने का। तो अगर हम में लोभ है, हमें इच्छा है सुनने की, तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। महाभारत में एक प्रसंग आ रहा था जहाँ बकासुर का वध होता है। तो वहां पे एक ब्राह्मण जो है बोलते हैं, शास्त्रों में वर्णन किया है, जो महाभारत में उल्लेख है, मैं आप लोग को दोहरा रहा हूँ। वो लोग दुखी हैं जो बहुत सारा धन की अपेक्षा करते हैं। वो लोग दुखी हैं जो लोग बहुत सारा धन की अपेक्षा करते हैं। मतलब अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन है तो मैं दुखी हूँ। और महाभारत बोलता है उससे ज्यादा दुखी वो व्यक्ति है जिसके पास पहले से बहुत सारा धन है। तो देखिए दो चीज बताया कि जो बहुत सारा धन चाहता है वो दुखी है, और जिसके पास पहले से बहुत सारा धन है तो वो उससे ज्यादा दुखी है। तो आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, जिसके पास बहुत सारा धन है वो तो सुखी लगते होंगे, पर वास्तविक में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे धन से ऐसे कार्य कर रहे होंगे जो आध्यात्म के लिए अच्छा नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 3 स्तर होते हैं। एक है स्तर जिसमें हम कर्म करते हैं, दूसरा स्तर है जिसमें हम भक्ति करते हैं, और तीसरा स्तर है जिसमें हम प्रेम करते हैं। तो अभी हम लोग जो है कर्म से धीरे धीरे भक्ति में आ रहे हैं, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, हम साधना कर रहे हैं। तो थोड़ा संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष भी आनंद पूर्वक संघर्ष है। इसके लिए मैं आपको भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन सुनाऊंगा। तुम्हारा सेवाय दुख होए जाता से ही तो परम सुख। देखिए मैं इसका उदाहरण भी आप लोगों को दूंगा। आपकी सेवा में जो दुख मुझे मिलता है वो तो मेरे परम सुख का कारण बनता है। मतलब आप भक्ति से जुड़े हैं, तो भक्ति से जुड़ने के बाद आपके जीवन में भक्ति करते हुए अगर वो दुख भी आएगा, वो दुख नहीं है, वो सुख है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है। उदाहरण के रूप में जन्माष्टमी का समय आता है, 12 बजे तक हम लोग फास्टिंग करते हैं, शरीर जो है थोड़ा तकलीफ में रहता है, हाँ, पानी भी नहीं पिया रहता है 12 बजे तक में, तो थोड़ा शरीर में पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन ये दुख हमारे सुख का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हम किसके लिए कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो हमें आनंद आता है। तो कई बार भक्तगण सुबह को उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, तो उसके बाद बहुत थकावट हो जाती है, शरीर पूरा दुखने लगता है वगैरह वगैरह, लेकिन वो दुख में भी आनंद है। क्यों? क्योंकि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं, भक्ति के लिए कर रहे हैं। तो देखिए भक्ति कितनी अनोखी चीज है।
इसमें आपको दुख भी आएगा तो आपको सुख की अनुभूति हो। अगर आप भक्तों की मदद कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, हाँ, और ऐसे करते करते आपको शरीर में पीड़ा हो रही है या आपका तकलीफ आ रहा है, तो वो तकलीफ भी आपको आनंद देगा। क्यों? क्योंकि आपने इंद्र भोग में अपना शरीर इस्तेमाल नहीं किया है। आपने किस में इस्तेमाल किया है शरीर? वैष्णव की सेवा में, भगवान की सेवा में। तुम्हारे सेवाए दुख हो जाता सही तो परम सुख, वो भी सुख नहीं बोल रहे, परम सुख, सबसे उत्तम सुख हो रहा है जब मुझे दुख आता है आपकी सेवा में। तो देखिए, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति के साथ जुड़ने से हमें आनंद भी प्राप्त हो सकता है। जब हम कथा सुन रहे हैं, जब हम प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, जब हम कीर्तन में हैं, जब हम नाच रहे हैं, हाँ, हमें अलग अलग तरीके से सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर ऐसे समय में कभी दुख भी प्राप्त होगा तो समझना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो ये दुख भी हमारे सुख का कारण बनने वाला है। तो दुख भी सुख है, सुख भी सुख है। तो मतलब चट भी, वो बोलते ना, चट भी हमारा पट भी हमारा, हेड भी विन टेल भी विन, दोनों हमारा ही विजय होने वाला है। ये इतना उत्तम है भक्ति का श्रृंखला। तो याद रखिएगा, ये मुख्य भक्ति विनोद ठाकुर, ये आज के प्रवचन में नहीं बताया था, पर मैंने कई बार सुना हुआ है, तो मैंने जोड़ दिया अपने तरफ से कि जब हम भक्ति में जुड़े हैं तो दुख भी आनंद देगा और सुख में भी हम आनंद में रहेंगे। बस हमें अपनी चेतना जो है पूरी तरह से जोड़ के रखनी है भगवान से। देखिए, हमारे हृदय में जो है, असली में हमें एक चीज चाहिए, वो है प्रेम। और वो प्रेम प्राप्त होगा जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे। देखिए, जब कोई पूरी तरह से आंख बंद करके 16 माला जप करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, राधे श्याम प्रभु, उनका नियम है 16 माला जप करते समय आंख खोलेंगे नहीं, पैर हिलाएंगे नहीं, एक जगह पे बैठेंगे, आंख बंद करके पूरा 16 माला करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये राधे श्याम प्रभु का नियम है, ना पैर हिलाते हैं ना आंख खोलते हैं। तो ऐसा तरह से आप पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होने की कोशिश करें, तो हो सकता है शरीर में तकलीफ होगा, थोड़ा जो है दर्द होने लगेगा शरीर वगैरह वगैरह, लेकिन क्योंकि आप कृष्ण में पूरी तरह से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कृष्ण देखते हैं कि ये भाई मेरे को प्रसन्न करने के लिए, मेरे नाम को ध्यान, मेरे नाम पे ध्यान करने के लिए इतना तकलीफ ले रहा है। तो भगवान जो है हम पे कृपा देते हैं, और फिर वो जो कृपा देते हैं वो रोज देते हैं हमको। जितना हम रोज तपस्या करेंगे, हम जितना मेहनत करेंगे, तो उससे जो है हमारे मन में जितने भी कल्मश हैं, या जितने भी चीजें हमारा मन यहाँ वहाँ आकर्षित कर रहे हैं, वो पूरे रुक जाते हैं, थम जाते हैं, और हम आनंदित हो जाते हैं। तो देखिए, हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहला है, हमें बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मतलब हमें सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो सेवा करते समय हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिना इच्छा के हमें सेवा करना चाहिए। और जब सेवा कर रहे हैं तो दूसरा भाग आता है कि हमें भीषण तरीके से मेहनत करना चाहिए। हाँ, हमें काफी मेहनत करना चाहिए। पहला तो है सेवा करना है, और उसका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, पहला वो है। लेकिन वो सेवा करते समय हमें भीषण रूप से तपस्या करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। तो इसमें बता रहे थे कि हम लोग संस्कृत में एक शब्द सुनते हैं, परिश्रम। तो श्रम मतलब मेहनत करना, परिश्रम मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं परिक्रमा, तो परि शब्द का मतलब है जो पूरा, जो है गोल घूम के, मतलब पूरी तरह से उसको जो है उसमें लग जाना। तो श्रम करते समय पूरी तरह से उसमें लग जाना, अर्थात अगर हम असफल भी रहें तो भी हमें निराश नहीं होना है, हमें करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है सेवा। तो हो सकता है कि हम एक सेवा करने जाएं और उसमें हम असफल रहें, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना है, हमें फिर दूसरी सेवा करनी है, तीसरी सेवा करनी है। कितनी ही असफलता आ जाए, उस असफलता से जो है हमें अपना मन नहीं विचलित करना है, हमें सेवा करते रहना है। तो विंस्टन चर्चिल करके एक प्रसिद्ध रहे व्यक्ति, वो बोलते हैं, उत्साह मतलब एक एक असफलता से दूसरे असफलता तक जाना, लेकिन उसमें आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, उसे उत्साह का परिभाषा बोलते हैं। एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाना, लेकिन उसके बीच में हमारा जोश, हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से परिश्रम मतलब हम
कार्य कर रहे हैं, असफलता प्राप्त करने के बाद भी हम पूरे उत्साह में करते रहें, उसका मतलब होता है परिश्रम। और तीसरा है, हमें थोड़ा जोखिम उठाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात हमें अपने आराम के जीवन से बाहर निकलना चाहिए। राधानाथ महाराज बताते हैं, भक्ति बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका मतलब आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके भक्ति प्रारंभ होता है। अगर आपको लगेगा बस मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूं और आराम से मैं आनंद का जीवन भोगूं और साथ साथ भक्ति में भी मेरी बहुत अच्छी उन्नति हो, वो नहीं होने वाला है। भक्ति में उन्नति के लिए आपको अपने आराममय जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन में सार्थकता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें लगती हैं, एक सिद्धांत, दूसरा साधु संग, और तीसरा सिद्धांत और साधु संग के हिसाब से जब हम कार्य करते हैं, मतलब भक्ति करते हैं। पहला है साधु संग। साधु संग में हम सिद्धांत समझेंगे और वो सिद्धांत समझने के बाद अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। देखिए, कोई भी एक रात में जो है वो भक्ति में तरक्की नहीं कर सकता, उसको दिनों दिन, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, सालों साल लगने वाले हैं। तो हमें जो है सालों साल मेहनत करने का जो है निश्चय करते रहना चाहिए। तो बोलते हैं, देखिए, हमारी जो दृढ़ संकल्प है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी जो इच्छा है, वातावरण और परिस्थिति बदलती रहेगी, कभी हमारे लिए परिस्थिति अनुकूल रहेगी, कभी जो है अनुकूल नहीं रहेगी। मतलब कभी हमारे लिए, वो बोलते हैं ना, हमारे आसपास के लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी वातावरण अच्छा रहेगा, कभी नहीं रहेगा। पर हम जो है बाहर के परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, पर हम अपनी इच्छा को जरूर बदल सकते हैं। तो हमारी इच्छा दृढ़ होनी चाहिए, और इच्छा क्या होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से हमारा मन एकाग्र करके कृष्ण भक्ति में लगाएं। क्योंकि देखिए, जितना आप कृष्णा के साथ अपना मन लगा के रखोगे, तो आप कृष्ण के संपर्क में रहोगे, और जितना हम लोग मन भौतिक चीजों में लगा के रखेंगे, उतना हम प्रदूषण अपने दिमाग में डाल रहे हैं। तो प्रभुपाद के बताया जाता है कि बता रहे थे कि प्रभुपाद ने अपना मुख्य सेंटर इंडिया में किया, पूरे विश्व में। एक था जूहू इस्कॉन, दूसरा मायापुर इस्कॉन, और तीसरा था वृंदावन इस्कॉन। तो ये कृष्ण बलराम मंदिर, राधा माधव मंदिर और रासबिहारी मंदिर। तो प्रभुपाद ने 80% जो बीबीटी का पैसा था, किताबों वितरण का जो पैसा आ रहा था, वो यहाँ पे डाला। फिर बता रहे थे, अभी जो हम भागवतम चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर एक उल्लेख उन्होंने दिया। देखिए, हम लोग लीलामृत में भी पढ़ रहे हैं, तो 65 से 69 तक जो है प्रभुपाद ने 55 से 65 तक प्रभुपाद ने सिर्फ एक कैंटो भागवतम ट्रांसलेट किया, फर्स्ट कैंटो, जो 3 भाग में है। हमने लीलामृत में भी सुना कि प्रभुपाद कैसे अपने साथ जो है फर्स्ट कैंटो भागवतम पूरा सूटकेस में लेके गए, और पूरा उसका जो है लोडिंग करवा के लेके गए थे वो। तो पहले 10 साल में सिर्फ एक कैंटो किया, तो 12 कैंटो करने के लिए कितना उनको साल लगना चाहिए वैसे देखा जाए तो, और 100 साल, या 10 साल, 10 कैंटो और करने के लिए, 11 कैंटो करने के लिए और 10 साल। लेकिन प्रभुपाद 10वें स्कंद तक पहुंच गए कितने साल में, जो है तकरीबन अगले 10 साल में। तो मतलब ये उदाहरण दे रहे थे, हरीशौरी प्रभु बता रहे थे जो प्रभुपाद के शिष्य थे, कि 1955 से 1965 10 साल में प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो लिखा। और फिर आप सोचोगे कि 10 साल में अगर एक कैंटो लिखा तो बाकी 10-11 कैंटोस को 10-11 साल लगने चाहिए। नहीं, प्रभुपाद ने 10-11 साल में 10-11 कैंटोस पूरे के पूरे लिख डाले। नहीं तो बाकी 10 कैंटोस को 100 साल लगने चाहिए, क्योंकि 10 साल में प्रभुपाद ने एक ही कैंटो लिखा। लेकिन क्योंकि कृष्णा हस्तक्षेप करते हैं भगवान के भक्तों के जीवन में, तो भक्त कुछ भी कर सकते हैं। जो पहला कैंटो उन्होंने 10 साल में लिखा था, बाकी 10 कैंटो उन्होंने आने वाले 10 साल में लिख लिए, जिसके कारण हम लोग को ये भागवत मिल रहा है और हम इतना चर्चा कर पा रहे हैं। तो भक्तचरण ठाकुर ने अपने प्रभुपाद को बताया था कि अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार करें और विदेश में जाके लोगों को भक्ति के बारे में दो। तो जैसे मैं बता रहा था, राधानाथ महाराज भी अभी ज्यादा विदेश में है, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी विदेश में जो है भक्तिपुर से स्थापना हो। और क्योंकि भारत में तो फिर भी संस्कृति है,
और भारत में लोगों को फिर भी मालूम है, पर विदेश में इतना मालूम नहीं है, इसलिए महाराज भी वहां पे इतना मदद कर रहा है। तो प्रभुपाद को गर्ग मुनि जो उनके शिष्य थे, अभी उनके दीक्षा भी हुई है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले 19 भक्तों में उनका नाम है जिनको दीक्षा मिली। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद शिष्य का क्या कर्तव्य है? और तो प्रभुपाद ने बोला, शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करे, और गुरु का कर्तव्य है कि वो कृष्ण की सेवा करे। तो गुरु जो होते हैं वो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, और शिष्य का कार्य है गुरु को मदद करे, गुरु की सेवा करें, जिससे वो कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो वो बोल रहे थे कि वो जैसे ही रास्ते पे जा रहे थे, उन्होंने डिक्टाफोन देखा, तो उन्होंने बोला डिक्टाफोन अच्छा है कि कैसे वो उसमें सीधा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो प्रभुपाद को टाइपराइटर पे टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने पूरा 1 घंटा सीखा उस दुकान पे कि कैसे डिक्टाफोन यूज करना है, और प्रभुपाद को जाके दिया। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, आप छोड़ के चले जाएं। तो बोले प्रभुपाद इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। प्रभुपाद बोले कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने तुरंत उठाया और तुरंत बटन वटन चालू करके रिकॉर्डिंग करना चालू किया। तो प्रभुपाद को ये सब चीज मालूम था। तो गुरु मतलब उनका कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, और जो भक्त हैं उनका काम है गुरु की सेवा करना। तो भागवतम मतलब हमें उसको, अगर भागवतम को अपने जीवन में अपनाना है, तो हमारा जो है सोच विचार वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, और दूसरा हमारा वैष्णव भक्तों के साथ आदान प्रदान। अगर ये 2 चीजों पे हम ध्यान रखेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और चरित्र शुद्ध रखने के लिए हमें 16 माला जप, 4 नियम करेंगे, तब हमें शक्ति आएगी जिससे हम चरित्र ठीक रख सकते हैं। तो हमारा चरित्र के साथ जो है 2 गुण हमारे बहुत जरूरी है, कि हमें क्षमा करना सीखना चाहिए, और हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो राधानाथ महाराज कई बार बताते हैं हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। महाराज बोलते हैं अगर आप सामने से मुझे आके कंप्लेन करोगे तो मैं दुखी होऊंगा, और मेरे पीछे से किसी चीज के बारे में कंप्लेन करोगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो मैं पीछे से आप लोग से दुखी रहूंगा अगर आप कंप्लेन करते रहोगे। तो हमें हमेशा कृतज्ञ रहना है, कंप्लेन नहीं करना है। जो हमें मिला हमें समझना चाहिए कि हमारा अहोभाग्य है, हम इसके योग्य नहीं थे पर हमें मिल गया है। जैसे हम सब भक्त अगर ये सोचे कि हमारी कोई योग्यता नहीं थी कि हमें प्रभुपाद की पुस्तकें मिले, प्रभुपाद का भागवत मिले, हरिनाम मिले, इस्कॉन का संपर्क मिले, लेकिन हमें किसी तरह से मिल गया है, तो अभी हमें मिल गया है वो, तो हमें हमेशा जीवन भर कृतज्ञ रहना चाहिए, रोज कृतज्ञ रहना चाहिए। और हम कृतज्ञ हैं वो कैसे मालूम चलेगा? कि हम उसके लिए नम्रता से और उत्साह पूर्वक हम वो पालन करें अपने जीवन में। तो हाँ, कृतज्ञ है बोल के सिर्फ बैठ नहीं जाना है, हमें अच्छे से साधना करनी है, और जो है इसको जीवन में पालन करना है और दूसरों को देना है। तो बोलते हैं कि हमारे जीवन में 3 अड़चने हैं। कौन सी 3 अड़चने हैं? सिद्धांत जब हम चर्चा करते हैं तो उसको हमें शंका होती है, जब हम सेवा करते हैं तो उसमें हम ध्यान नहीं देते, और जब हम भक्तों से व्यवहार करते हैं तो उसमें अपराध करते हैं। तो 3 हमारे जीवन की मुश्किलें क्या है? सिद्धांत में हमको शंका होती है। तो सिद्धांत में जो शंका होती है उसके लिए जो है शिक्षा गुरु रहते हैं, उसके लिए काउंसलर रहते हैं, उसके लिए डिवोटीज रहते हैं, उनसे आप क्लियर कर सकते हैं। सेवा में हम ध्यान नहीं देते, तो हमें जो है रोज कोशिश करते रहना है कि हम कैसे अपनी सेवा अच्छे से कर सकें। जैसे जना निवास प्रभु का मैंने बताया है, 50 साल से वो पुजारी सेवा कर रहे हैं। राधानाथ महाराज बताते हैं इस्कॉन के सबसे सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी हैं वो, पूरे के पूरे वर्ल्ड इस्कॉन में पहले नंबर के ब्रह्मचारी हैं वो। तो उनका हमेशा, मैंने उनसे पूछा था कि कैसे आप इतने सालों से सेवा कर पाते हैं, मैंने नहीं किसी भक्त ने पूछा था, तो उन्होंने बोला था मैं रोज यही चेतना करता हूँ कि कल से मैं आज कैसे अच्छा सेवा कर सकूं। तो हमें रोज कल से बेहतर बनना है, तो अगर वो करेंगे तो हम सेवा में ध्यान दे पाएंगे, और भक्तों से प्रति अपराध नहीं करना है। अगर हम भक्तों का हमेशा ये सोच करके हम सभी भक्तों के दास हैं, हमें सभी भक्तों की सेवा करनी है, हमें सभी भक्तों को प्रसन्न करना है, तो जो है हम अपराध नहीं करेंगे। तो बोलते हैं अगर हम जप अच्छा कर रहे हैं तो उस अच्छे जप का परिणाम क्या है? पहला, आप साधना अच्छा से करेंगे।
पहला परिणाम ये है अच्छे जप का, आप साधना अच्छे से करेंगे, मतलब आप रोज नित्य रूप से अच्छे से जप कर सकते हैं। तो ये पहला गुण है कि आप अच्छे से जप कर रहे हो, मतलब आपका रोज जप अच्छे से हो रहा है। दूसरा, आप हमेशा आतुर रहेंगे सेवा करने के लिए। तो जो अच्छा जप करता है, ये मैंने राधानाथ महाराज से सुना है, मैं यहाँ पे भी सुन रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में भी है, आनंद प्रभु की क्लास में भी सुना है कि अगर आपका जपा अच्छा चल रहा है तो आप हमेशा आतुर रहेंगे सेवा करने के लिए, और आप कंसिस्टेंट रहेंगे आपके साधना में, और आप अपराध नहीं करेंगे। ये 3 गुण है कि आपका जपा अच्छा चल रहा है। तो जपा अच्छा होगा तो आप अपराध नहीं करोगे। सामने वाला भले ही कुछ भी बोल दे तो आप अपने आप को नियमित रूप से वश में करोगे, उत्तेजित नहीं होगे, सामने जवाब नहीं दोगे। तो कितने बार हमारे भक्त होते हैं, मैंने देखा है, कोई उनके ऊपर चिल्ला देता है, वो शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है कि भाई शांत रहना, कभी कुछ को कुछ नहीं बोलना। हाँ, अगर वो चिल्ला भी रहा है तो वो चुपचाप सुन लेते हैं और फिर प्यार से उनको जवाब देते हैं। तो उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छे जप का 3 फल है, सेवा भाव, साधना में जो है हम स्थिरता दिखाते हैं, और अपराध नहीं करते हैं। तो जीव गोस्वामी बताते हैं ये जो श्रीमद् भागवतम है वो रुई के समान है। एकदम रुई को कैसे आप एकदम दबा के छोटा भी कर सकते हो, या एक रस्सी के समान है, या धागा जो बोलते हैं, उसको जितना चाहिए उतना आप लंबा कर सकते हो। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम पे हम जो कथा कर रहे हैं, भक्तिसार ठाकुर श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक पे, पहले अध्याय के पहले श्लोक पे 1 महीना प्रवचन दिए। मतलब सोचिए, एक श्लोक के ऊपर पूरा 1 महीना प्रवचन, मतलब कितने विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया होगा पूरा श्रीमद् भागवतम। तो ये है श्रीमद् भागवतम जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो संक्षेप में मैंने आप लोगों को बता दिया आज का सुबह का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। इतने मुख्य पॉइंट्स प्रभु जी ने बताए। तो आइए हम लोग वापस से अभी अपने भागवतम और लीलामृत में जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोग जुड़ जाते हैं। तो लीलामृत में हम लोग सुन रहे थे कि कैसे ब्रह्मानंद प्रभु जो है उन्होंने टेप रिकॉर्डर लगा दिया था और पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे। और जैसे मैं बता रहा था, उन्होंने पूरा प्रभुपाद का जितना भी प्रभुपाद ने बोला है सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया था। और प्रभुपाद जो है अभी चैतन्य चरितामृत के ऊपर बता रहे थे। तो वो चैतन्य चरितामृत बोलने के लिए उन्होंने चश्मा पहना, और जैसे ही वो चश्मा पहनते थे तो एकदम प्रभुपाद जो है एकदम स्कॉलरली लगते थे, कि ऐसे नहीं लगते थे कि बड़े बूढ़े से व्यक्ति हैं या कमजोर हो रहे हैं। नहीं, वो चश्मा पहनने से ऐसा लगता था कि अरे ये तो बड़े पंडित है और उनको पूरे शास्त्रों का ज्ञान है। तो प्रभुपाद को चश्मे में देखते हुए लोगों को लगता था अरे ये तो पंडित है। जब वो मृदंग बजाते थे टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में तो उनको लगता था ये तो संगीतकार है। और जब वो बिल्डिंग खरीदने जाते थे न्यूयॉर्क में तो ऐसा लगता था ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो प्रभुपाद अलग अलग समय में जो है अलग अलग तरीके से व्यवहार करते थे। या जब रसोई में रहते थे तो इतने अच्छे जो है इतना अच्छा खाना बनाते थे, उसके बारे में लोग स्तुति करते थे। तो प्रभुपाद जो है बताने लगे कि कैसे सनातन गोस्वामी का जीवन का चर्चा कर रहे हैं। अभी विदेशी लोग हैं जिन्होंने सनातन गोस्वामी का नाम पहली बार लिखा है। तो सत्स्वरूप ने अपने नोट्स में लिखा सूतक, और उमापति ने लिखा सोनो टान। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद। मतलब थोड़ा थोड़ा उनको जो पकड़ में आ रहा था उसके हिसाब से कर रहे थे। और वो बोलने लगे कि रूप और सनातन जो है ब्राह्मण परिवार में भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वो मुसलमान के लिए कार्य करने लगे थे। तो यहाँ तक कि उन्होंने मुसलमान नाम भी स्वीकार कर लिया था, दबीर खास और सकार मलिक। और जब चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे तो उनकी बड़ी इच्छा थी इन दोनों भाइयों का उद्धार करें। तो बोलते हैं रूप गोस्वामी इतने धनी थे, तकरीबन उनके पास 2 जो है नाव भर के सोने के सिक्के थे। 2 नाव भर के सोने के सिक्के थे। और उन्होंने जब वो अपने इस्तीफा दिया तो इतना उनके पास धन था तो उन्होंने वो पूरा धन जो है साधुओं में बांट दिया और वो चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ गए। तो और फिर सनातन गोस्वामी के दूसरे अर्चन थे, उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई और उनके अर्चन। तो देखिए हम लोग सब जब भागवत कथा सुनते हैं तो भागवत कथा में सबसे बाहर के लोगों में सबसे प्रसिद्ध कथा है सुदामा
जो है वो कैसे भगवान से मिलने आए, और वो पोहा लेकर आए, और पोहा लेकर आके जो है उन्होंने इतना भगवान को प्रसन्न कर लिया कि भगवान ने उनको इतना बड़ा महल दिया और सब कुछ दिया। तो बाहर के भागवत कथाकारों में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है कि सुदामा देखिए कैसे भगवान के पास 2 मुट्ठी पोहा लेके गए, और उनके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, और वहां से कहाँ महल में पहुंच गए। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूरा जो है चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग सब महल में रह रहे थे। वो महल को त्यागा उन्होंने, और फिर जो है साधु बन के वृंदावन में आके रहने लगे। वो भी पेड़ के नीचे सोते थे, जिनके पास यहाँ पे बोल रहे हैं 2 पूरा जो है नाव भर के 2 बोट फिल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स था, जिसमें से 5000 गोल्ड कॉइन्स वो सनातन गोस्वामी के लिए रखे जाते हैं कि भाई आपको मदद के लिए लगेगा। तो गोल्ड कॉइन मतलब हम सोच भी नहीं सकते उसका कितना 500 साल पहले उनके पास कितना धन था। वो सब कुछ त्याग किए और जो है साधु बन गए। तो ये बहुत प्रसिद्ध नहीं है लोगों के जीवन में कि अरे उसके पास इतना सब था, धन था, सोना था, वो सब छोड़ दिए और साधु बन गए। वो लोगों को आकर्षित नहीं लगता है। हाँ, कोई गरीब था, वो बहुत बड़ा महल मिल गया, ये मिल गया, वो आकर्षित होता है। पर हमें समझना है कि भक्ति इतना शक्तिशाली है कि आप अगर दरिद्र हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने प्रसन्नता से दरिद्रता स्वीकार किया। वो सिर्फ फटे पुराने कपड़े पहनते थे, लोगों से मधुकरी करके भोजन करते थे और दिन भर भक्ति करते रहते। उनका शेड्यूल था 22 घंटे की सेवा और 2 घंटा सोना। तो 2 घंटा सोना जब हम लोग को बोलते हैं तो हमको लगेगा 2 घंटा दिन में सोना, नहीं, 2 घंटा पूरी 24 घंटे में सोना। मतलब दिन रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे, कभी कभी वो भी नहीं सोते थे, वो पूरा रात जप करने में, भजन करने में या भगवान को याद करने में वो बिता देते थे, और दिन भर वो लेख लिखते रहते थे, पूरा शास्त्र लिखते रहते थे। तो इतने जो है प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होके उन्होंने सब त्याग दिया और आके जो है पूरी तरह से भक्ति में लग गए। तो आनंद किसमें था? प्राइम मिनिस्टर में नहीं, इतना सोना था उसमें नहीं, उनका आनंद किसमें था? भक्ति में। सुदामा की कथा में अगर आप जो है वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से, भागवतम के हिसाब से समझेंगे, तो सुदामा जब कुटिया में थे तब भी शुद्ध कृष्ण भक्त थे, और जब जाके वो महल में रहे तब भी कृष्ण भक्त। तो जब वो महल में रह रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से सब चीज इंद्र भोग में इस्तेमाल कर रहे थे, वो उतना ही कृष्ण भावनामृत थे जितने वो कुटिया में थे। तो महल में और कुटिया में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उतना ही भगवान का स्मरण कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नवाब हुसैन शाह थे, जिनके अंडर में काम कर रहे थे, वो सनातन गोस्वामी से जो है काफी प्रसन्न थे। लेकिन सनातन गोस्वामी को लगा ये मुसलमान का सेवा करके कुछ मतलब नहीं है, मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं बीमार हूँ, और ऐसा बोल के जो है वो ब्राह्मणों के साथ श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे अपने महल में। तो नवाब ने अपने वैद्य को भेजा, तो वैद्य ने बोला ये तो कुछ बीमार नहीं है, तो बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं। तो नवाब खुद आए क्रोध आवेश में आके कि क्या है, तुम आ नहीं रहे हो, मुझे इतनी जगह लड़ाई करने जाना है, तो तुम संभालो मेरा राजपाट तो मैं जा सकूं। तो सनातन ने बिल्कुल मना किया, तो नवाब इतना क्रोधित हो गया कि उसको जेल में डाल दिया। तो अभी बता रहे हैं, इतना बताए, उसके बाद प्रभुपाद बोले कि अभी जो है आज के लिए इतना काफी है, कल हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि अब उसमें से कई लोग थे जो काम कर रहे थे, रूप गोस्वामी, सत्स्वरूप, ब्रह्मानंद प्रभु, ये लोग सब नौकरी पे जाना था, तो प्रभुपाद टाइम पे बंद कर देते थे और बोले हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और कीर्तनानंद प्रभु जो थे वो प्रभुपाद के लिए सब सामान लेके जाते थे और सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते थे। तो ओट मील जो है वो सबको खिलाते थे, और उसमें बताया जाता है कि गुलाब जामुन का जो चाशनी का पानी रहता था वो पूरा ओट मिल में डाल देते थे। ओट मिल मतलब शायद जिनको मालूम नहीं है ओट्स क्या होता है, वो अपना दलिया होता है, दलिया और दूध साथ में पकाएं, या दलिया को पका के फिर दूध में डालें तो कैसा रहेगा। और उसको फिर ये लोग मीठा बनाते थे चीनी डाल के, नहीं तो ये जैसे बोलते हैं गुलाब जामुन का पूरा चाशनी उसमें डाल देते थे और साथ में गर्म दूध देते थे। तो ये उनका नाश्ता रहता था, और कई बार बोलते हैं इसके साथ साथ गुलाब जामुन भी देते थे। तो ये जो है रोज का उनका शेड्यूल था। तो आज हम लोग क्या है कि इसके साथ हम
क्योंकि 300 आज प्रवचन हो चुके हैं, तो थोड़ा एक श्लोक हम भागवतम का भी ले लेते हैं, थोड़ा समय हो चुका है, पर एक आध भागवतम का हमने जहाँ तक चर्चा किया था 26वें श्लोक तक 25वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था। अभी आज हम 26वें श्लोक को ले लेते हैं, तो एक श्लोक लेके हम समाप्त करेंगे। यस्य शिवं सुरस्व आर्य संगमे यदृच्छ चोपनोति ते सकृत कथां गुण अज्ञो विर्मेद विने पशुं श्रीयत्तवरे गुना संग्रह इच्छया। अब इस श्लोक में बता रहे हैं, ये महाराज पृथु प्रार्थना कर रहे हैं विष्णु भगवान से, मेरी क्या इच्छा है। पिछले हमने श्लोक में सुना कि वो क्या चाह रहे हैं, लाखों कान चाहिए उनको श्रवण करने के लिए, और जो है उसके बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि क्योंकि लाखों जगह कथा हो रही है, तो लाखों कथा सुनने के लिए उनको लाखों कान चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कथा मिस करना है। अभी जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं, तो रोज सुबह भागवतम वृंदावन में भी होता है, मायापुर में भी होता है, गोपीनाथ में भी होता है, गोवर्धन इको विलेज में भी होता है, सब जगह होता है। पर हमारा प्रॉब्लम ये है, हमको किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। और यहाँ बोल रहे हैं उनको लाखों कान चाहिए कि जहाँ पे कुछ भी कथा हो रहा हो वो हम सुने। तो 24वें श्लोक में हमने ये सुना कि वो लाखों कान चाहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका गुणगान होता है आपके शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो इसलिए मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ। और कौन ये कथा नहीं सुनना चाहेगा, जो एक जानवर के समान। तो एक कोई व्यक्ति जिसको साधु का संग नहीं है, यहाँ पृथु महाराज बोल रहे हैं, वो किसके समान है, पशु के समान है, जानवर के समान है। तो बोलते हैं कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी साधुओं का संग नहीं छोड़ेगा। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, पहला लाइन कि सबसे महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में क्या है, साधु संग, आर्य संगम। आर्य संगम करके बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी दुनिया में क्या है, साधु का संग। तो देखिए हम लोग इस साधु के संग को थोड़ा लाइटली लेते हैं, आराम से लेते हैं। और अभी व्रजरस प्रभु तो कोरोना वायरस से डाउन हो गए हैं, पर उनसे हमें पूछना चाहिए, क्योंकि उनको इतना साधु संग मिल गया था, अभी अकेले बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क में, तो उनको क्या अनुभव हो रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि सुखी व्यक्ति कौन है। सुखी व्यक्ति वो है जो साधुओं के संग में है। और महाप्रभु बताया दुखी व्यक्ति कौन है, जो उनको पास साधु का संग नहीं। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल कर दिया हमारे जीवन में। हम सुखी हैं कि दुखी हैं, हमें मालूम चल जाएगा कि हमारे पास साधुओं का संग है कि नहीं। अगर हमारे पास साधु का संग है तो हम हर परिस्थिति में सुखी हैं। बाहरी रूप से हम देख के हमें लग रहा होगा कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, वो सब हमारे कर्मों के कारण है। लेकिन अगर हमारे पास साधु संग है, जैसे हम प्रभुपाद का रोज संग कर पा रहे हैं, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, तो हम सबसे भाग्यशाली हैं। और अगर ये हमारे जीवन से निकल जाए तो हम बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं। तो प्रभुपाद इसका ट्रांसलेशन में लास्ट लाइन बताते हैं, द परफेक्शन ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट योर ग्लोरीज वाज एक्सेप्टेड इवन बाय गॉडेस ऑफ फॉर्चून। मतलब लक्ष्मी स्वयं जो है वो स्वीकार करती हैं कि श्रवण कीर्तन सबसे उत्तम श्रेणी का कार्य है। यहाँ तात्पर्य में जो है प्रभुपाद लिखते हैं महाराज पृथ्वी बोल रहे हैं कि लक्ष्मी देवी जो हमेशा नारायण के संग में है, उनको भी भगवान की कथा सुननी होती है। मतलब हमें मानना चाहिए कि किसी तरह से हमें थोड़ा सेवा मिल रहा है, आप लोगों के कारण मुझे भी सेवा मिल रहा है, मैं भी कुछ दो शब्द बोल पा रहा हूँ, तो इतना हमें वो आकर्षण नहीं है। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं लक्ष्मी देवी को जो है एक ही इच्छा है, क्या, कि वो भगवान की कथा सुने। और लक्ष्मी देवी की दूसरी क्या इच्छा है, कि उन्हें गोपियों का संग मिले, क्योंकि गोपी शुद्ध भक्त है। तो ये दोनों चीज प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही है। मतलब ये श्लोक का महत्वपूर्णता हमें समझना चाहिए। 26वें श्लोक के आखिरी पैरा में दो चीज बता रहे हैं, लक्ष्मी जिसको सारी दुनिया चाहती है। जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, कालबा देवी में दिवाली के दिन जब लक्ष्मी पूजन का समय आता है, भले ही रात को 1 बजे हो, मुझे मालूम है, मेरे काफी मित्र लोग जाते थे जो बिजनेस में थे, वो रात को 1 बजे जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी पूजन का वो तिथि के हिसाब से करेंगे। पूरी दुनिया लक्ष्मी की इच्छा रखती है। और लक्ष्मी क्या चीज की इच्छा रखती है, 2 चीज की, मुझे संग मिले शुद्ध भक्तों का, दूसरा उन शुद्ध भक्तों के संग में मैं हरि कथा सुन सकूं। तो देखिए हमारा अहोभाग्य है, हमें दोनों चीज मिला है। हमें प्रभुपाद का संग भी मिल रहा है और प्रभुपाद के संग में हम कथा भी सुन पा रहे हैं। अभी
हमारी बुद्धि इतनी चलनी चाहिए कि कैसे करके हम समय निकाल के नित्य रूप से हम प्रतिदिन जो है ये सुन सकें, तो हम जो है भाग्यशाली कहलाएंगे, हमारा जो है जीवन सार्थक रहेगा। तो प्रभुपाद ने जो है पहले लाइन में ही बताया है कि सबसे जो है महत्वपूर्ण चीज पूरी दुनिया में क्या है, वो है भक्तों का संग, आर्य संगम। तो हमें वही संग बनाए रखना है, भक्ति करते रहनी है। तो हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे जो है कल के प्रवचन में। तो आज हम क्या है, क्योंकि मैंने आज सुबह का भागवतम चर्चा कर लिया, तो इतना विस्तार पूर्वक हम आज नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पे ही हम आज विराम करेंगे। कल हम और विस्तार में लेके जाएंगे कथा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।